बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो लाहौर हाई कोर्ट के जज ने परवेज़ इलाही के मामले पर दबंग मौक़िफ़ अपनाया, एक फ़ैसला सुनाया। आज परवेज़ इलाही ने पेश होना था, लेकिन जज साहब को ही मुल्तान भेज दिया गया और केस कॉज लिस्ट से हटा दिया गया। लेकिन मामला अब यहां पर रुका नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी जस्टिस साहब ने आग में कूदने का फैसला कर लिया है और अचानक आज बरोज मंगल मामलात किस तरह से बेकाबू हो चुके हैं। लाहौर और इस्लामाबाद की हाई कोर्ट्स ने परवेज़ इलाही के मामले के ऊपर लंका ढा दिया। और मार्क माई वर्ड्स, मैं पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, उस वक्त से शायद कुछ लोगों को ये समझ ना आए, लेकिन परवेज़ इलाही का केस जो है ये एक टेस्ट केस है और ये सिर्फ और सिर्फ परवेज़ इलाही तक लिमिटेड नहीं है। और ये मामलात जो हैं ये डायरेक्टली मैसेजिंग चीफ जस्टिस तक भी जा रही है। और जाहिर बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल जाते जाते बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। उस हवाले से भी बहुत से लोगों को खदशात हैं। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि वीडियो को लाइक कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, उस असर को तोड़ने के लिए आपके लाइक्स बहुत ज़रूरी हैं। और हमारा टारगेट है 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो बेहतर समझें तो वो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अच्छा नाज़रीन इकराम, एक दो चीज़ें तो ये भी हैं कि परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, और कल परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनके हवाले से सिस्टम ने बहुत शदीद तरीके से रिएक्ट किया, उस पर भी आते हैं। लेकिन पहले आपको ये बता दें, चूंकि दो लोग ऐसे हैं जिनसे सरप्राइज़ की उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो पाकिस्तान की जुडिशरी से, लेकिन कल जो जस्टिस अमजद रफ़ीक के साथ हुआ उसके बाद जुडिशरी से उम्मीदें जो हैं वो बहुत कम होती जा रही हैं, क्योंकि जुडिशरी में भी एक डिवाइड और जुडिशरी में जो यूनिटी है वो नहीं है। जज साहब ने जो स्टैंड लिया तौहीन अदालत का, और जज साहब ने कहा कि परवेज़ इलाही को पेश किया जाए, उसके बाद जज साहब को जो उठाकर मुल्तान बेंच भेज दिया गया लाहौर हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट पर। वो केस अब नहीं सुनेंगे अक्टूबर तक। वो फैसला कहीं बाहर से तो नहीं आया, वो फैसला किसी महकमे ने तो नहीं दिया, वो फैसला पुलिस की जानिब से तो नहीं है, वो बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से है। तो इससे भी बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है, बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। लेकिन अब दो लोग हैं अभी भी, एक तो आपके चीफ जस्टिस हैं, उनका तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो कब जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानिब अब ये बातें जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि सदर आरिफ अलवी रवां हफ्ते के आखिर में अपनी मुद्दत जो है वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन आइन वाज़े तौर पर उन्हें अपने जानशीन के इंतखाब तक ओहदे पर काम करने की इजाज़त देता है, चाहे उसमें कितना ही वक्त क्यों ना लग जाए। और मुख्तलिफ कानूनी और आइनी मामलात पर माहिरीन की राय हालिया अरसे के दौरान मुख्तलिफ रही है, जिससे संगीन तनाज़ात जो हैं वो ऑलरेडी आपके मुल्क के अंदर पैदा हो चुके हैं। मौजूदा हालात में सदर आरिफ अलवी के अपने ओहदे की मियाद से आगे काम करते रहने का सवाल एक ऐसा मामला है जो तयशुदा है और आइन में ऐसी कोई बात दर्ज नहीं जिसकी तशरीह करते हुए सदर को ओहदे की मियाद मुकम्मल करने के बाद ओहदे से हटाने पर मजबूर किया जा सके। यानी सदर को इस ओहदे से हटाने के लिए मजबूर करने के लिए आइन में कुछ नहीं है, वैसे कुछ हो तो हो। ताहम अगर वो अपनी मुद्दत पूरी होने पर अज खुद वॉलंटरली अपना ओहदा छोड़ने का इंतखाब करते हैं तो ऐसी सूरत में आइन में उनके मुतबादिल के लिए वाज़ेह बात मौजूद है। अब तक सदर मुमलिकत ने अपना जो इरादा है वो जाहिर नहीं किया कि वो ओहदा छोड़ेंगे या काम करते रहेंगे, और इस हवाले से अब चहमगोइयाँ बात मेन स्ट्रीम मीडिया पर होना शुरू हो चुकी है। अंसार अब्बासी साहब ने जंग के अंदर कॉलम लिख दिया, और अंसार अब्बासी साहब जाहिर बात है ताकतवर जो हैं उनके ज़राए अंसार अब्बासी साहब के बड़े अच्छे हैं उनके हवाले से भी। और इस सब के अंदर सदर आरिफ अलवी की 5 साला मुद्दत मुलाजमत 9 सितंबर को ख़त्म हो रही है। आइन के आर्टिकल 44(1) के मुताबिक सदर ओहदा संभालने की तारीख से लेकर 5 साल की मुद्दत के लिए ओहदे पर काम करते हैं, और ओहदा और मुद्दत ख़त्म होने के बाद जब तक उनके जानशीन का इंतखाब ना हो जाए उस वक्त तक वो अपने ओहदे पर फाइज रहते हैं। और सदर के ओहदे पर फाइज शख्स इस ओहदे के लिए दोबारा इंतखाब का अहल होगा, लेकिन कोई शख्स इस ओहदे पर मुसलसल 2 मियादों से ज़्यादा नहीं रह सकता। अब ये सारी चीज़ें जाहिर बात है बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सदर कौमी असम्बली के स्पीकर को अपने हाथ से लिखा इस्तीफ़ा दे सकते हैं। अगर सदर का ओहदा सदर के इंतकाल, इस्तीफे या बरतरफी की वजह से खाली होता है तो ऐसी सूरत में चेयरमैन, या अगर चेयरमैन भी सदर के ओहदे के फ़राइज़ अंजाम देने से कासिर है तो कौमी असम्बली का स्पीकर सदर के तौर पर काम करता है, ताकि उस वक्त तक जब तक सदर का इंतखाब ना हो जाए। और इस सब में अब ये ज़ाहिर बात है चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है, लेकिन अब देखना यह है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो है वो कहाँ पर खड़े होंगे। और इसमें बहुत से तज्जियाकार
बहुत से सहाफ़ी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी ये बातें कर रहे थे कि सदर मुमलिकत को इस्तीफ़े पर मजबूर किया जा रहा है या ये सब कुछ। लेकिन एक चीज़ इससे वाज़ेह हो गई है इस कॉलम से भी जो इन्होंने लिखा है अंसार बासी साहब ने, कि ऐसा कोई लीगल ग्राउंड नहीं है। सदर मुमलिकत खुद अलहदा होना चाहे ओहदे से तो हो सकते हैं, उन्हें कोई इस ओहदे से हटा नहीं सकता, इस ओहदे से अलग नहीं कर सकता। अब एक जानिब तो ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब चौधरी परवेज़ इलाही का केस टेस्ट केस बन चुका है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑर्डर्स दिए परवेज़ इलाही को रिहा किया जाए, उन्हें सिक्योरिटी में उनके घर पहुंचाया जाए, क्योंकि इन ऑर्डर्स के बावजूद जस्टिस साहब को पता था कि जो पुलिस है जिसने ये ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने हैं वही परवेज़ इलाही साहब को अरेस्ट कर लेगी। परवेज़ इलाही साहब अपने घर के करीब पहुंचे तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें कमांडो एक्शन करके अरेस्ट कर लिया और फिर उन्हें अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया। MPO के तहत परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्हें डिटेन कर लिया गया इस्लामाबाद के अंदर। अब एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं उनकी MPO के तहत गिरफ्तारी का लदम करार दी जाए। दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मामला चला तौहीन अदालत का। जस्टिस अमजद रफीक ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अटक को बैलेफ मुकर्रर करके कहा कि आज आपने लाहौर हाई कोर्ट में उन्हें पेश करना है। लाहौर हाई कोर्ट में क्या पेश होते, जज साहब को ही लाहौर से उठाकर मुल्तान शिफ्ट कर दिया गया। केस जो है वो कॉजलेस से हटा दिया गया और सिस्टम ने जब पहले जस्टिस अमजद जो है उनकी तरफ से जो एक फैसला था उस पर रिएक्ट किया था, अब सिस्टम ने उनके दूसरे फैसले के ऊपर कल वाले जो आज एग्जीक्यूट होना था उस पर भी अपना रिएक्शन दिया। अब यह भी इत्तला थी कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से कल से बहुत ज़्यादा कंसर्न्स थे कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उन्हें अटक जेल से पिम्स अस्पताल ले जाया गया जहाँ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में उनका 40-45 मिनट तिब्बी मुआयना हुआ। उसके बाद मुनस इलाही भी ये सवाल उठाते रहे कि भाई 1 घंटे की ड्राइव है लेकिन अभी तक मेरे वालिद को अटक जेल वापस नहीं ले जाया गया। इसमें यह भी इत्तला है कि चौधरी परवेज़ इलाही को डिटेन कर लिया गया है। अब पुलिस का जो गेस्ट हाउस है या पुलिस लाइंस के अंदर बेसिकली उन्हें वहां पर रखा गया है। अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन कराम, एक तो चीफ जस्टिस की तरफ से भी बड़ा खड़ाक जो है वो सामने आया है, लेकिन जो पहले डेवलपमेंट है वो मैं आपके सामने रख दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज बड़ा खड़ाक किया है और अब इस पर सिस्टम रिएक्ट करता है या नहीं और इस फैसले पर अमल दरामद होता है या नहीं, और इस पर ऑलरेडी लोग बात करना शुरू हो गए हैं कि देखते हैं कि कितना अमल हो जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की 3 MPO के तहत नजरबंदी मुअत्तल कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान अदालत ने इस्तफसार किया कि इस्लामाबाद में कोई हंगामा आराई, कोई जलसा जुलूस हुआ। इस पर परवेज़ इलाही के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने कोई जलसा जुलूस, कोई हंगामा नहीं किया। शहरयार आफरीदी के खिलाफ इसी किस्म का ऑर्डर पास करने पर DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही है। अदालत ने पूछा कि परवेज़ इलाही को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया। वकील ने बताया कि परवेज़ इलाही को 1 जून को गिरफ्तार किया गया। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि परवेज़ इलाही 3 माह से जायद अरसे से हिरासत में है। बाद अज़ां अदालत ने PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी को नजरबंदी को मुअत्तल करते हुए उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने DC इस्लामाबाद को मंगल के लिए नोटिस जारी किया और परवेज़ इलाही को आइंदा समाअत पर पेश होने की हिदायत करते हुए कहा है कि परवेज़ इलाही साहब रिहा तो होंगे लेकिन वो आइंदा समाअत तक कोई स्टेटमेंट नहीं देंगे और उस वक्त तक वो आएंगे। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम अब ये जो चीज़ है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत कुछ क्लियर हो गया है। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब जो ये सिनेरियो जिस तरफ को जा रहा है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं जो कि हज़ारा डिवीज़न खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और 1992 से इस्लामाबाद बार के रुकन हैं और उन्होंने BLLB के बाद अपनी वकालत का आगाज़ किया और बतदरीज तजुर्बे की बुनियाद पर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वकील बने। 55 साल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फौजदारी और दीवानी मुकदमात के माहिर समझे जाते हैं और कचहरी वकालत के दौरान 2005 में डिस्ट्रिक्ट बार के सदर भी रह चुके हैं, जबकि 2009 और 2010 में डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के फ़राइज़ भी सर अंजाम दे चुके हैं। इसके बाद 2011 से 2013 में डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर भी और 2016 में इस्लामाबाद बार के सदर, 2017 में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद में वाक़ई कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा कानून में गुज़श्ता 5 साल से तदरीसी फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रहे थे और ये अपने इस सब के अंदर बहुत से केसेस जो हैं वो भी ये करते रहे हैं, केसेस लड़ते रहे और बड़ी इनकी एक हिस्ट्री है। लेकिन जज साहब ने आज जो डिसीजन दिया है और आज जो हुक्म दिया है, क्या इसके ऊपर अमल दरामद होता है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा और सिस्टम जो है
वो बिल्कुल तसादुम की तरफ जा रहा है। और इस सब में रातों रात जो बाजी पलटी है और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर जो एक सिस्टम का रिएक्शन था, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अब जवाबी रिएक्शन आया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने नैब केस में नैब की तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो दरखास्त है उस केस में रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इमरान खान की नैब तरामीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की और इसमें जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि अटॉर्नी जनरल कहां है। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि अटॉर्नी जनरल बैरून मुल्क है, मैं उनका जवाब जमा करवा देता हूं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से मुकालमा किया कि क्या आपने नैब की रिपोर्ट पढ़ी। नैब ने मई तक वापस होने वाले रेफरेंसेस की वजूहात बताई हैं। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है और किस जानिब है। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए सब रिकॉर्ड आ चुका है। नैब कवानीन के सेक्शन 23 में एक तरमीम में मई, दूसरी जून में आई और ये सारी चीजें चीफ जस्टिस साहब ने बड़ी वाज़ेह अंदाज में रेज की हैं। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा है कि नैब तरामीम पर दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, बहुत जल्द इस केस का फैसला सुनाएंगे। यानी एक चीज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं उन्होंने इस वक्त क्लियर कर दी है। इस वक्त बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी है उस एक चीज के अंदर और वो चीज ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल भी ये फैसला सुनाने वाले हैं। क्या ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल जो हैं वो भी इस सारे मामले के अंदर रिएक्शन देंगे या फिर वो जाते जाते, क्योंकि इससे पहले वो सख्त फैसले देते हैं लेकिन फिर उनके सख्त फैसलों पर अमल दरामद नहीं होता तो वो पीछे हट जाते हैं या फिर वो थोड़ा सा बैकफुट पे चले जाते हैं और शायद इसी वजह से बहुत से लोग जो हैं उनकी दीदा दिलेरी जो है वो भी बहुत ज्यादा बड़ी है और बहुत लोगों के झाके जो है ना, जिसे कहते हैं ना झाके खुल गए हैं, तो बहुत से लोगों के झाके जो हैं वो भी बहुत ज्यादा हद तक खुल चुके हैं। सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन आज जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने हिस्टोरिक जजमेंट दे के एक क्लियरली एक खौफ है, जाहिर बात है कि फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने इस सब के बावजूद कोई इस तरह उस तरह का फैसला देने या फिर डिलेइंग टैक्टिक अपनाने के बजाय फौरी तौर पर परवेज इलाही साहब की सजा मुअत्तल करके एक बहुत क्लियर मैसेज अक्रॉस द बोर्ड कम्युनिकेट कर दिया है। और ऑब्वियसली इसमें कुछ जजेस ना खड़े हों लेकिन कुछ जजेस जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तशवीश और तजब्जुब की एक तजब्जुब की सी कैफियत है कि भाई ये हमारे साथ फिर हमारी अदालत लगाने का फ़ायदा, तो ये चीज़ इस वक्त जजेस में पाई जा रही है। अपना बहुत ख्याल रखें। निगरान पाकिस्तान जिंदाबाद।